अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा प्रैक्टिकल है टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर बाय ग्राफ मेथड। जिसमें हमने करना क्या होगा, रेजिस्टेंस और 1/V के बिटवीन ग्राफ प्लॉट करना होगा और एट द एंड हमने क्या करना है, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस फाइंड कर लेनी है ग्राफ से। तो इसके लिए हमें जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड होगा उसमें हमने एक वोल्ट मीटर लेना है, एक सेल या बैटरी लेनी है, एक की लेनी है, एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स लेना है, कनेक्टिंग वायर्स लेनी है। और जो सर्किट डायग्राम होगी हमारे पास उसमें हमने क्या करना है कि बैटरी की जो पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव टर्मिनल है, उसको वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है और बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल को की के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है और की के दूसरे टर्मिनल को हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ अटैच करना है और हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के अदर टर्मिनल को हमने वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, हमने सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग अपना कनेक्शन किया है। तो स्टूडेंट, हमारे पास ये सेल है और सेल का ये नेगेटिव टर्मिनल की एक साइड से कनेक्टेड है और की का जो अदर टर्मिनल है वो रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ कनेक्टेड है और रेजिस्टेंस बॉक्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर के साथ कनेक्टेड है और वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखनी है कि जब भी आपने कनेक्शंस करने हैं, आप ये जो की पिन है इसको ओपन रखेंगे, इसको क्लोज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम इसको क्लोज़ करेंगे तो करंट की वजह से क्या होगा कि इसमें वायर्स में जो होता है वो हीटिंग इफ़ेक्ट पैदा हो जाता है और आपकी रीडिंग्स जो हैं वो वेरी कर सकती हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, जैसे ही मैं इस की पिन को एंटर करता हूँ तो हमें पता है कि ये जो सेल मैंने लिए हैं, एक सेल 1.5 वोल्ट का है तो दो सेल जो होते हैं वो मैंने उनको सीरीज़ में कनेक्ट किया तो वो 3 वोल्ट के हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट वोल्ट मीटर के ऊपर आपको रीडिंग 3 वोल्ट की शो हो रही है। चूँकि हमने क्या करना है, हमने एक ग्राफ प्लॉट करना है रेजिस्टेंस और 1/V के बिटवीन। तो हमने क्या करना है, हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से डिफरेंट रेजिस्टेंसेस को ऐड करना है और हमने वोल्ट मीटर से पोटेंशियल्स की वैल्यूज़ को मेजर करना है और फिर उसका रेसिप्रोकल लेना है और फाइनली हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और एंड पे जो है हम वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बाय ग्राफ मेथड हम फाइंड कर लेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, इसको मैं इस टर्मिनल के साथ भी अटैच कर सकता था और इस टर्मिनल के साथ भी अटैच कर सकता था, दोनों पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं अटैच कर रहा हूँ तो ये 3 वोल्ट तक मेजर करेगा, अगर मैं यहाँ तक अटैच करता हूँ तो ये 15 वोल्ट तक मेजर करेगा। तो यहाँ पे अटैच किया तो ये नीचे वाला स्केल होगा और अगर यहाँ पे अटैच करता तो ये ऊपर वाला स्केल होता। अब यहाँ पे एक बात और याद रखनी है, ये मैं थोड़ी देर के लिए की को निकाल रहा हूँ चूँकि हीटिंग इफ़ेक्ट पैदा हो जाएगा। यहाँ पे जो 0 से लेकर 1 तक वोल्ट मीटर में 0 से लेकर 1 तक 1 वोल्ट्स बनेगा ना, तो इसके बिटवीन 10 स्मॉल डिवीजन्स हैं। तो यहाँ पे जो एक स्मॉल डिवीजन है वो फिर 0.1 के इक्वल होगी। तो चले हम रीडिंग्स लेना स्टार्ट करते हैं। की को मैं क्लोज़ कर रहा हूँ और ये जो वोल्ट मीटर है वो ऑलमोस्ट 3 वोल्ट्स की रीडिंग दे रहा है। तो अब चूँकि हमने क्या करना है, हमने वैल्यूज़ लेनी है, तो मैं यहाँ से सबसे पहले 1000 की रेजिस्टेंस को रिमूव करता हूँ। 1000 की रेजिस्टेंस को 1000 की रेजिस्टेंस को मैंने ऐड किया, उसकी पिन को रिमूव किया और जो मेरा वोल्ट मीटर है वो ऑलमोस्ट 2.25 की रीडिंग दे रहा है। तो ये रीडिंग हमने नोट कर लेनी है कि 1000 जब हमने रेजिस्टेंस ऐड की तो वोल्ट मीटर ने 2.2 वोल्ट्स हमें प्रोवाइड किए। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इस पिन को ऐड करेंगे और हम 2000 की रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे। मतलब 2000 की रेजिस्टेंस को अगर हम रिमूव करते हैं
उसकी पिन को तो 2000 की रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 से 2 डिवीजन्स पीछे है, तो 2000 की रेजिस्टेंस को ऐड करने से जो पोटेंशियल है वो 1.8 वोल्ट्स हमें मेजर हमने किया। इसी तरह फर्दर अगर हम 3 वोल्ट्स की रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं तो हमने क्या करना है, 1000 वाली पिन को भी निकाल देना है और 2000 वाली पिन को भी निकाल देना है। तो 3000 वोल्ट्स की रेजिस्टेंस 3000 ओम्स की रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगी। और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा वोल्ट मीटर है वो तकरीबन 1.5 वोल्ट्स दे रहा है। इसी तरह आपने क्या करना है, 4000 की रेजिस्टेंस ऐड करनी है तो 2000 वाली दोनों पिन्स को निकाल दें। तो यहाँ पे हमारा वोल्ट मीटर जो है 1.25 जो है वो रीडिंग दे रहा है। इसी तरह आपने फर्दर रीडिंग्स लेते जाना है। तो हमारे पास 5000 की रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे तो तकरीबन हमारे पास 1.1 आंसर आ रहा है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने 5 से 6 रीडिंग्स ले लेनी है और उसके बाद उसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने ये रीडिंग्स ली हैं कि जब रेजिस्टेंस 1000 थी तो पोटेंशियल 2.2 वोल्ट था और फिर मैंने उसका रेसिप्रोकल ले लिया। इसी तरह 2000 पे 1.8 वोल्ट था तो उसका रेसिप्रोकल ले लिया एंड सो ऑन रेजिस्टेंसेस में ऐड करता गया और कोरिस्पोंडिंग पोटेंशियल मेजर किया और उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया। अब हमने करना क्या है कि रेजिस्टेंस और 1/V के बिटवीन हमने ग्राफ प्लॉट करना है और ये ग्राफ मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में प्लॉट किया हुआ है, आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में ये बता चुका हूँ कि हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ, कि ग्राफ को कैसे प्लॉट करना है। हमने एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना होता है और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल लेना होता है। अब ये जो भी मैंने पहले टेबल बनाया, जो डाटा लिया है, उसको मैंने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया है, ठीक है। और ग्राफ प्लॉट करने के बाद मैंने एक स्ट्रेट लाइन जो है, मतलब सारे पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया, मैंने सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करवा दिया। ज्वाइन करवाने के बाद उसको नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी उस लाइन को ड्रॉ कर दें जिस तरह से आ रही होगी। तो लाइन को अगर आप ठीक से ड्रॉ करें तो ये तकरीबन 3000 ओम के राउंड अबाउट होगा, क्योंकि हमने जो वोल्ट मीटर यूज़ किया है उसकी रेजिस्टेंस 3000 वोल्ट्स है, ओहम्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन जो है 3000 के राउंड अबाउट ही है। थोड़ा बहुत एरर है इसमें, 2 से 300 का एरर हो सकता है, या तो 3000 से ऊपर जा सकता है या 3000 से नीचे आ सकता है, क्योंकि जब हम मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं तो वायर्स में हीटिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो रीडिंग्स होती हैं उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकती है और इसलिए हमारी रीडिंग में भी एरर पॉसिबल है।